हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी सोर्स जो आपका एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, आपका जो मंथली मैगजीन है या जो आपका न्यूज़पेपर है, उसे पढ़ने का सही अप्रोच क्या होता है, उसे पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होता है, यानी आप उसे यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच से कैसे पढ़ें। क्योंकि आपकी जो सफलता है वो आपके बुक के पढ़ने के तरीके के ऊपर निर्भर करती है। क्या आप उस सोर्स को यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो या आप उस सोर्स को यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच से नहीं पढ़ पा रहे। वो जो पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ने से ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका जितना ही स्मार्ट होगा, जितना ही यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच से होगा, आप इस एग्ज़ाम में सफलता के उतने ही करीब होंगे। जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको किस प्रकार से अपनी जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसको कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें। तो आइए डिस्कस करते हैं। जब भी अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। चाहे आप कोचिंग के थ्रू आउट जानने का प्रयास करें, चाहे आप किसी टॉपर्स के थ्रू आउट जानने का प्रयास करें या किसी और के थ्रू आउट आप जानने का प्रयास करें, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है। क्योंकि जो एनसीईआरटी का बुक होता है वो आपके लिए बेसिक फाउंडेशन का काम करता है। बेसिक फाउंडेशन, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। खास तौर से अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी बेसिक पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और बेसिक पे पकड़ बनाने का जो सोर्स है वो आपकी क्या एनसीईआरटी की बुक है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके सम्मुख बहुत सी समस्याएं आती है। जैसे कभी आपने अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से आ रहे हो, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपने कभी भी एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ा है, तो आपके सम्मुख समस्याएं आती हैं। देखिए, जो समस्याएं एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय आती है, ऐसा नहीं है कि आपके ही सम्मुख आ रही है। बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में लगभग 90% जो टॉपर्स हैं सभी के सम्मुख ये ऐसी समस्याएं आती है। कोई ऐसा नहीं कि जो टॉप कर गया है उसके सम्मुख ऐसी समस्याएं ना आई हो, जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उसके सम्मुख ऐसी समस्याएं ना आई हो। नहीं, ये समस्याएं सभी के सम्मुख आती हैं, चाहे कोई फर्स्ट रैंक का हो, चाहे कोई सेकेंड रैंक का हो, सभी के सम्मुख की समस्याएँ आती है। स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में तो बहुत ज़्यादा पूरा स्टैंडर्ड तो बुक है नहीं। एनसीईआरटी की बुक एक बेसिक बुक है, तो बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक की तरफ टेंड करना पड़ता है या यूट्यूब पे और जो वीडियोस होते हैं उसकी तरफ टेंड करना पड़ता है, तो वहाँ तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ें तो आप ये इस अप्रोच से पढ़ें एनसीईआरटी। आपका जो माइंड सेट हो ये हो कि आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ने जा रहे हो तो आपके सम्मुख समस्याएँ आएंगी, लेकिन आपको उससे पैनिक नहीं होना है, आपको उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। आप किसी स्टैंडर्ड बुक की एनसीईआरटी पढ़ते समय अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो ये नहीं आपको पैनिक हो जाना है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक की मदद ले सकते हैं या यूट्यूब पे उस टॉपिक को डाल करके वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी का जैसे एक टॉपिक आपने कोई सेलेक्ट किया, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक से ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की जो बुक ओल्ड एनसीईआरटी होती है उसके थ्रू आउट आपने एक चैप्टर सेलेक्ट किया, हड़प्पा सभ्यता। अब अगर आपने हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ने जा रहे हो तो हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तो दिक्कतें आपको आएंगी। और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो उसकी मदद ले सकते हो या उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डाल करके उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो पहला जो आपका फर्स्ट फेज होगा, तो पहली जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसमें आप अपनी स्पीड को कम करके पढ़ें, आपका फोकस होना चाहिए उस टॉपिक को समझने का, अच्छे से उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। क्योंकि हर एक हेडिंग्स जैसे एक चैप्टर के अंदर जो आपको कई सब हेडिंग्स पढ़ने को मिलता है, जो आपने फर्स्ट
हेडिंग आपने पढ़ा तो फिर जो सेकंड हेडिंग होगा सेकंड वाला फर्स्ट से कनेक्टेड होता है। तो किसी भी चैप्टर का जो प्रत्येक सब टॉपिक्स होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपको जो भी टॉपिक आप उसमें से सेलेक्ट करो उसको आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करो। जब पहले टॉपिक को पहले हेडिंग को अच्छे से क्लियर करोगे तो फिर दूसरे में भी आपको उसकी हेल्प उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये नहीं कि आप बहुत अपनी स्पीड को तेज़ करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पेज टू पेज पढ़ते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट पेज में थोड़ा सा टाइम देना है, धीमे धीमे उसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग करते समय आपको उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक उसके लिए आप किसी स्टैंडर्ड बुक का यूज़ कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को डाल करके आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये दिमाग में रखिए, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में जो थोड़ा सा आप समय दे रहे हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम में अच्छे से समय दे करके आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो फिर फ्यूचर में आपको बहुत ही कम समय देना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग में जितना अधिक समय लगेगा, फ्यूचर में आगे चल करके उतना ही बाद में आपको उतना ही कम समय देना पड़ेगा। तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, फर्स्ट पेज में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद जब आपने उस एनसीईआरटी की बुक से एक टॉपिक को पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ लिया, 1 से 2-3 रीडिंग कर ली, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके थ्रू अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको ये फायदा होगा कि आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने जो रीडिंग 2 से 3 की उसमें क्या कमी है, क्या आपकी कमी है उसमें रह गई है, आप उस अपनी कमी को पहचान पाओगे। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको ये फायदा होगा कि आप उस एग्जाम का जो यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच है उसको भी सीख पाओगे कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनता है, किस एंगल से क्वेश्चन बनता है, जो फैक्ट होते हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। यानी आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को सीख पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका है। क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट हमने बोला, क्या कहा हमने फर्स्ट पॉइंट, ये कि पहले तो आपको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। फर्स्ट टाइम में आपका समय ज़्यादा लग सकता है। आफ्टर डेट उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इससे आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, साथ ही साथ आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच भी, आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को भी सीख पाओगे। यही तरीका आपको स्टैंडर्ड बुक में भी अपनाना है। यही तरीका आपको स्टैंडर्ड बुक में अपनाना है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक में कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक आपने पढ़ ली के लिए, अब वहाँ पे आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया आपने, जैसे आप वहाँ पे पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हो, संसद का टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी के बुक में रीड करिए। एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए एनसीईआरटी बुक के थ्रू। और उसके बाद फिर आप उस स्टैंडर्ड बुक पे आइए और पढ़ते समय अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे बढ़ मत जाइए आगे, आप उसको यूट्यूब की मदद से या उस स्टैंडर्ड बुक की मदद से जो आपके पास सोर्स उसके थ्रू आउट आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बहुत तेज़ी से आपको आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे जाना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे वही स्टेप करना है कि आपको फिर क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो फिर अगर आपको स्टैंडर्ड बुक अगर आपको स्टैंडर्ड बुक यूज़ करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, उससे पहले आपको उस टॉपिक का आपको, अगर आपके पास जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आपने वहाँ पे एक टॉपिक आपने पढ़ना स्टार्ट किया प्रेसिडेंट, तो आपने न्यायपालिका पढ़ना वहाँ से स्टार्ट किया, तो उससे पहले आपको उस एनसीईआरटी की बुक में, जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पे आकर के आपको न्यायपालिका के बारे में उस एक बेसिक समझ, एक बेसिक अप्रोच विकसित करना है, डेवलप करना है, एक बेसिक समझ आप उसको उस पर बनाना है। यही तरीका आपके स्टैंडर्ड बुक में भी अप्लाई होगा कि स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पे आना है और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाना है। आफ्टर डेट फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इसका फायदा आपको क्या होगा कि आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर आप उस पर काम करोगे, फिर ऐसे अभी हमने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो, पहचान पाते हो, साथ ही साथ ये जान पाते हो कि क्वेश्चन किस एंगल से कॉन्सेप्ट से बन रहा है, किस एंगल से फैक्ट बेस पे बन रहा है। इससे आपके पढ़ने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट होता है, आपके पढ़ने के तरीके में भी सुधार होता है। क्योंकि शुरू में हमने आपसे क्या कहा कि इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, तो पढ़ने से ज़्यादा आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी पढ़ने का तरीका क्या है, क्या आप उस एनसीईआरटी के सोर्स को, उस स्टैंडर्ड बुक को क्या आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। आप बहुत 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो फिर आपको उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई आउटपुट आपको नहीं प्राप्त होगा जितना आप इनपुट दे रहे हो। इसलिए पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके पर आपको ध्यान देना चाहिए। 2013 के आईएएस टॉपर थे गौरव करके थे, उनके पापा ने बात बोली थी
उनके गौरव की फर्स्ट टाइम में आईपीएस पोस्ट मिला था और सेकंड टाइम के लिए जो वो तैयारी कर रहे थे उनके पापा ने बोला था कि बेटा पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके पे ध्यान दो, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने के तरीके पे ध्यान दो। पढ़ने के तरीके का मतलब क्या होता है कि आप जो भी सोर्स यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, जो भी आप पढ़ रहे हो, क्या आप उस एग्ज़ाम के अप्रोच से पढ़ पा रहे हो जो उस एग्ज़ाम की डिमांड होती है उस अप्रोच से। और वो अप्रोच आपको कौन सिखाएगा? आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसलिए अपने टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। तो इस एग्जाम के लिए पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने का तरीका, पढ़ने से ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है? पढ़ने के तरीके पे। और पढ़ने का तरीका आपको कैसे आएगा, ये स्टेप, इस पॉइंट हमने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।